अस्सलामुअलैकुम। आज एक नई टॉपिक के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर 5 के बारे में, जो कि है सेट्स के बारे में। इसके क्वेश्चंस को हम लॉन्ग क्वेश्चंस को वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे, उनको सोल्व करेंगे, किस तरह उनको हमने कैलकुलेट करना है फाइनल आंसर के लिए। इसके पहले 7 क्वेश्चंस का आंसर्स ऑलरेडी आपकी बुक में अवेलेबल हैं आंसर्स, और उनको सोल्व करने का मेथड सब कुछ बताया हुआ है। इसलिए हम इसको क्वेश्चन 8 से स्टार्ट करेंगे, जहाँ पर इसके जस्ट आंसर हैं, उनका सोल्यूशन यानी उनको कैसे सॉल्व आउट करना है उसके बारे में नहीं बताया हुआ। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी क्वेश्चन 8, और इस बुक का नेम है जी बिजनेस स्टैटिक्स आईकॉम पार्ट 2। राइटर है नदीम अख्तर सदीक सुल्तान महमूद, और ये है चैप्टर 5 सेट्स के बारे में। सबसे पहले हम आ जाते हैं इसके क्वेश्चन 8 पर, जो कि है सोल्व द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 5p0। अब यहाँ पर जो हमारा p है वो डिनोट कर रहा है परमुटेशंस को, और इसका जो फॉर्मूला है वो होता है NPR इज़ इक्वल n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। अब आपको कैसे पता चलेगा कि n हमारा कौन सी क्वांटिटी है, r हमारी कौन सी क्वांटिटी है, इसको कैसे सॉल्व आउट करना है। तो उसका मेथड जी है, जो कि अबव वैल्यू होती है 5, वो हमारी n होती है, और ये जो p के नीचे यहाँ पर जो साइन है, ये जो वैल्यू है, इसको हम कहेंगे ये हमारा r है। अब यहाँ पर से 0 है, तो हम n की जगह n 5, देन फिर n की जगह 5, r हमारा ये वाली वैल्यू है 0, तो 0 राइट किया है, n की ब्रैकेट क्लोज की, n फैक्टोरियल का साइन। कैलकुलेटर से सिंपल आप 5 फैक्टोरियल लेंगे तो 120, 5 माइनस 0 जो कि ऑलरेडी 5 आता है, 120, 120 डिवाइडेड बाई 120, आंसर 1। इसी तरह हमारा अपना क्वेश्चन है 8p2। इसमें 8 हमारा n है, 2 हमारा r है। 8 फैक्टोरियल कैलकुलेट किया, डायरेक्ट ये आया, 8 माइनस 2 6 है, 6 का आपने फैक्टोरियल लिया 720। इस वैल्यू को इस वैल्यू पे डिवाइड करेंगे तो 56, जो कि हमारा ऑलरेडी आंसर आ रहा है। इसी तरह अब क्वेश्चन 3 है 15p7। 15 हमारा n है, 7 हमारा r है। 15 माइनस 7 का फैक्टोरियल और 15 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 15 माइनस 7, जो कि 8 आ रही है, 8 का फैक्टोरियल। अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कैलकुलेटर में वो पावर में आंसर देते हैं, तो आप इसे डायरेक्ट भी सोल्व आउट कर सकते हैं। यानी 15 फैक्टोरियल कैलकुलेटर से डायरेक्ट डिवाइडेड बाई 15 माइनस 7, जो कि 8 है, 8 का फैक्टोरियल। इसको सोल्व आउट करने का मेथड भी बता देती हूँ मैं आपको। एक जैसे ये है 15 माइनस 7 8, 8 फैक्टोरियल, आंसर आ रहा है ये हमारा। ठीक है, अब आपने 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आंसर, ये देखें हमारा आंसर मैच हो गया। इसे हम कर देते हैं ओके। इसी तरह 25 n है, 2 एंड 25 में से 2 माइनस किए 23, डायरेक्ट 23 का फैक्टोरियल, जो आंसर आएगा उस पर डिवाइड करना है 25 का फैक्टोरियल। ये सब हमारा p जो डिनोट कर रहा है परम्यूटेशन को डिनोट करता है, और यही रहे इसके आंसर्स। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जाते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 9। 10 रनर्स एंटर अ रेस, इन हाउ मैनी वेज कुड बी द ट्रॉफीज़ फॉर द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पोजीशंस बी अवॉर्डेड। यानी हमारे टोटल रनर्स कितने हैं 10, ठीक है 10, कितनी पोजीशंस में उनको अवार्ड देना है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो आर हमारा 3 है। सेम वही फॉर्मूला एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर ब्रैकेट क्लोज फैक्टोरियल। 10 माइनस 3 7, यानी 7 का फैक्टोरियल, 10 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 720। इस तरह हम देखते हैं जी अपना क्वेश्चन नंबर 10। इन हाउ मैनी वेज ऑफ 3 डिजिट्स कैन बी फॉर्म विद द डिजिट्स ऑफ 1 2 3 4 5 6। इसमें अब देखें हमारे टोटल नंबर्स कितने हैं 6, और 3 वेज में किस तरह 3 डिजिट्स हैं जो कि फॉर्म होंगे। तो टोटल डिजिट्स कितने हैं 6, कितने में फॉर्म्स करने हैं 3 में, 6 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल, जो कि हमारा फाइनल आंसर आ रहा है 120। इसी तरह अब हम देख लेते हैं जी क्वेश्चन नंबर 11। इन हाउ मैनी वेज द वर्ड कमेटी कैन बी अरेंज। अब इसमें आपने देखना है कि कौन कौन से लफ्ज़ रिपीट हो रहे हैं। एम 2 टाइम्स आया है,
टी 2 टाइम्स आया है, ई हमारा 2 टाइम्स आया है। टोटल वर्ड्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी टोटल वर्ड्स एन हमारा 9 है फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जितने रिपीट्स हो रहे हैं 2 सेट 2 देन 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल। टोटल हमारा इनका आंसर आ जाएगा 8, जब 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 के फैक्टोरियल 8, 9 के फैक्टोरियल पे 8 को डिवाइड करें तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 45360। लाइक इस तरह 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल। हमारा फाइनल आंसर आ रहा है 8। देन आपने 9 के फैक्टोरियल पे 8 को डिवाइड करना है 45360। अब हम आ जाते हैं जी अपने क्वेश्चन नंबर 12 पे, सोल्व दी फॉलोइंग। अब आपको जब पता चल जाएगा कि इनके सेंटर में सी वैल्यू राइट की हुई है, यानी सी अल्फ़ाबेट राइट किया हुआ है, तो उसका मतलब होता है कम्बिनेशन, नोट अ परमुटेशन। अब इनको कैसे सोल्व आउट करना है 5C1, ठीक है। इसका फॉर्मूला पहले हम देख लेते हैं। इनका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल इनटू यानी मल्टीप्लाई आर फैक्टोरियल। लास्ट परमुटेशन वाले फार्मूले से थोड़ा चेंज है, हाफ वन वही है, आर की वैल्यू आर फैक्टोरियल इसमें इजाफी तौर पर राइट किया हुआ है। अब हम देख लेते हैं 5 हमारा n होता है, यानी टोटल नंबर ऑफ n 5 n माइनस आर, आर हमारी ये 1 की वैल्यू, n माइनस आर यानी 5 में से 1 को माइनस किया 4 फैक्टोरियल, आर हमारा क्या था 1, देन 1 मल्टीप्लाई इनटू 1 फैक्टोरियल। इनको हम सोल्व आउट करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 5। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 हमारा n है, 2 हमारा आ रहा है, इनको वैल्यूज़ को सोल्व आउट किया, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, हमने उनको सोल्व कर लिया है। अब हम आ जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 13 पर। इन हाउ मैनी वेज कमेटी ऑफ 5 पर्सनस कैन बी फॉर्म्ड इनटू 15 पर्सनस। अब इसमें टोटल हमारी n है 15 पर्सनस, यानी टोटल 15 लोग हैं, तो n हमारा 15 आ गया इंटू 5 पर्सनस, 5 हमारा r है, 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 10 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल, तो हमारा फाइनल आंसर 303 आ है, 3003। इसी तरह अगर आपको मज़ीद इस बुक के किसी भी चैप्टर के लॉन्ग या शॉर्ट्स में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ताकि आपके उस इशू को सोल्व किया जाए और आपको उसके नोट्स वीडियो की फॉर्म में प्रोवाइड किए जाएं। थैंक्स फॉर लिसनिंग।